हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या भिन्नताएं हैं। दैट डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस में क्या क्या जो है भिन्नताएं हैं, ये देखते हैं। SN1 रिएक्शन क्या है? SN1 रिएक्शन इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है केवल जो है सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि SN2 रिएक्शन जो होता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये जो है यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी कि केवल जो है सबस्ट्रेट के जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या करता है? इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और SN2 रिएक्शन जो होता है इट फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट यानी कि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। SN1 रिएक्शन जो होते हैं 2 स्टेप में होते हैं, जबकि जो है SN2 रिएक्शन जो होता है सिंगल स्टेप में ही प्रोसीड होता है। फोर्थ में क्या है? इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि इसमें क्या है कि केवल जो है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट क्या था? एल्किल हैलाइड, उसके जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि जो है SN2 में जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। इन SN1 रिएक्शन फेवर बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वो उसको फेवर करते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, फास्ट करते हैं। जबकि SN2 रिएक्शन फेवर बाय पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि SN2 रिएक्शन जो है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर जो है पोलरिटी हो, उसमें डाइपोल हो और प्रोटॉन दे, जो ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे, जैसे कि क्या है? वाटर और अल्कोहल, ये क्या है? ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। जबकि जो है SN2 रिएक्शन जो होता है पोलर एप्रोटिक, पोलर तो है डाइपोल हो बट क्या है? उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता ना हो, जैसे कि क्या है? ईथर। ईथर क्या है हमारा? एसीटोन, ईथर, ये सभी जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। 6 डिफरेंस क्या है? कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द रिएक्शंस। इसमें क्या होता है? SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 में जो है हमारा जो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था SN1, उस फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायंस बनता है एज एन इंटरमीडिएट। जबकि जो है सेकेंड जो SN2 रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें जो है डायरेक्टली जो है ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। एक ही स्टेप में जो है ट्रांजिशन स्टेट और हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। 7th डिफरेंस क्या है? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन होता है यानी कि मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होता है इफ द सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें क्या है? हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर हमारा सबस्ट्रेट जो है यानी कि एल्किल हैलाइड जो है क्या है, उसमें कायरल सेंटर अगर पाया जा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट होता है उसको आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेगा। और जो प्रोडक्ट मिलता है, हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, यानी 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो। तो 50% डेक्स्ट्रो क्या करेगा? वो जो है हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को जो है क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करता है, जबकि लीवो जो होता है वो क्या करता है? लेफ्ट साइड में हमारा डिफ्लेक्ट करता है। तो दोनों 50% बराबर मात्रा में बनेंगे, तो एक राइट साइड में क्लॉकवाइज कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? दोनों जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्लेन पोलराइज लाइट का जो डिफ्लेक्शन होगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा प्लेन पोलराइज लाइट जो है सीधे निकल जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर होगा, डेक्स्ट्रो और लीवो का जो है मिक्सचर होगा। और जो कंपाउंड हमको मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट वो क्या होगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जबकि SN2 रिएक्शंस में क्या हो रहे हैं? जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा? इन्वर्ट कर जाएगा, यानी जो भी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था उसका अपोजिट स्ट्रक्चर सेम जो है जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका इन्वर्जन हो जाएगा, बदल जाएगा।
क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल इसमें SN2 रिएक्शन में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बैक साइड से जो है अटैक कर रहा था। अब बैक साइड से जाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है जो भी कंपाउंड हमारा सबस्ट्रेट था उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, जो है उसका स्ट्रक्चर जो होगा इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इफ द सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है, जबकि इसमें क्या हो जाए, रेसिमाइजेशन हो जा रहा है, यानी कि डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे और वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली जो कंपाउंड हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जबकि इसमें फाइनल प्रोडक्ट का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्जन होगा।